जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रही है और नवरात्र में ऐसा जो चौकी लगाई जाती है माँ भगवती की, जो दरबार लगाया जाता है, चौकी लगाई जाती है, पटरी लगाई जाती है, या मंदिर आप जैसे स्थापित करते हैं, जैसे भी आप माँ भगवती की आराधना साधना करते हैं, तो उसके बाद में कन्या पूजन के बाद चौकी का पारायण किया जाता है। यानी उस चौकी को माँ भगवती की दया से नवरात्र पूर्ण होने के बाद में हटाया जाता है। तो क्या नियम उसके होते हैं, किस प्रकार हमको हटाना चाहिए, और जो कलश का जल होता है उसका हमें क्या करना होता है, जो सुपारी आदि हमने चढ़ाई है उसका हमें क्या करना होता है, माता रानी को किस प्रकार से स्थापित करना होता है, तो ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए मित्रों, पहले तो आप ये जान लें कि जिन लोगों के यहाँ पे अष्टमी पूजन होता है वो अष्टमी पूजन करें, जिनको नवमी पूजन होता है वो नवमी पूजन करें, इसमें कोई भी संदेह की आवश्यकता नहीं होती। और अगर आपने सप्तशती लगा रखी है तो सप्तशती आपका और कन्या पूजन का कोई संबंध नहीं होता। सप्तशती का अगर आपने नवमी तक का संकल्प किया है तो आपको नवमी तक ही वो सप्तशती पूर्ण करनी है। अष्टमी पूजन, कन्या पूजन आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही जिन व्यक्तियों ने अखंड ज्योत जलाई है, अखंड ज्योत को आपको नवमी तक ही जलाना है। अष्टमी में आपको नहीं, कि आपका अगर कन्या पूजन अष्टमी में है तो आप अष्टमी तक ही अपनी अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत आपको नवमी तक करनी है, नवमी तक ही आपको अखंड ज्योत जलानी है। और अब आप ये कहेंगे कि क्या नवमी के बाद भी हमारी अखंड ज्योत जलती है क्या? देखिए, अष्टमी की रात तक आपको ज्योत में घी डालना होता है, और जैसे ही नवमी आती है उसके बाद में आपको ज्योत में घी नहीं बढ़ाना है। उसके बाद में ज्योत आपको यथाविधि जलते रहने देनी है। और अखंड ज्योत जब तक जलेगी जब तक आपको चौकी का पारायण नहीं करना है। जब अखंड ज्योत शांत हो जाएगी तब आपको चौकी का पारायण करना है। उससे पहले आपको चौकी बिल्कुल हिलानी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अखंड ज्योत नहीं जलाई है वो नवमी में अपनी चौकी का पारायण कर सकते हैं, यानी चौकी हटा सकते हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी हटाने के लिए आपको सबसे पहले नारियल, क्योंकि आपने जो नारियल रखा था माँ भगवती के भोग के लिए, वो जिनको अष्टमी पूजन होता है उन्होंने अष्टमी पूजन में उस नारियल को उसका प्रयोग कर लिया है, और नवमी में होता है तो नवमी में कर लिया है। उसके बाद में जो कलश का जल होता है उसका क्या करना है, आपको कलश के जल को उठा करके सबसे पहले तो उस जल से आपको अपने पूरे घर में छींटा लगाना होता है। यानी आपके घर का कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए। लैट्रिन और बाथरूम यानी शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके आपको सभी जगह उस जल के छींटे लगाने होते हैं, और गेट के बाहर भी आपको छींटे लगाने होते हैं। उसके बाद छींटे लगाने के बाद में जो जल बचता है आपको उसको तुलसी के पौधे में या अन्य पौधे में विसर्जित कर देना होता है, यानी सला देना होता है। फिर उसके बाद में जो भोग प्रसाद है, जैसे पताशों का प्रसाद है वो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो लौंग और इलायची का प्रसाद है वो आप संभाल करके रख सकते हैं। उसके लिए आप, अगर आपके घर में किसी को नज़र लगती है तो नज़र उतार सकते हैं। सुपारी को आप अपने गले में बांध सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की आपसे नकारात्मक ऊर्जा से वो आपकी रक्षा करती है। इस तरह से आपको उनको प्रयोग करना है। और जो पान आपने चढ़ाए हैं उनका आपको विसर्जन कर देना है। उसके बाद में ज्योत अगर आपकी शांत हो जाएगी तो अखंड ज्योत में जो घी बचेगा या तेल बचेगा, अगर आपने माँ भगवती, माँ आदिशक्ति की लगा रखी है यानी अंबिका की लगा रखी है, तो आपका घी अलग बर्तन में करना है, और तेल अगर माँ काली की लगाई है तो अलग बर्तन में करना है। तो वो घी तेल आपको संभाल के रख लेना है, क्योंकि घी तेल आपकी पीड़ा को शांत करने के कार्य में आएगा। अगर आपको कहीं दर्द है, नाभि से ऊपर ऊपर के हिस्सों में अगर आपको कोई दर्द है तो आप जोत का घी लगा सकते हैं, जोत का तेल लगा सकते हैं। उसको आपको बहुत आराम लगेगा। मैं तो यही करती हूँ। उसके बाद में अगर आपने माँ की, जैसे कि आपने फ़ोटो स्थापना की है तो, या मूर्ति रखी है, जो अगर आपने माँ सांझी अपने घर में लाई हैं तो आपको विसर्जन करना होगा नवमी के दिन। और अगर आप नहीं लाते हैं, आपके यहाँ ये प्रथा नहीं चलती है, तो उसके लिए फिर आपको जो जहाँ से आपने फ़ोटो या मूर्ति माँ के भगवती की चौकी के लिए उठाई थी, आपको यथा स्थान से सम्मान उसको वहीं रख देनी है। चुनरी वही रखनी है जो आपने नहीं माँ को उड़ाई थी, तो वही माँ को चुनरी आपको उड़ा देनी है, और चौकी का पाटिया आपको हटा देना है।
उसके बाद में कलश में, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो उसमें सिक्का डाला जाता है, तो सिक्का उठा करके आपको जहाँ पर आपकी तिजोरी है या फिर जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं उस धन की जगह पर आपको उठाकर वो रख देना है। यानी माँ भगवती आपकी तिजोरी में बरकत करती हैं। वो रुपया माँ भगवती का आशीर्वाद होता है, तो वो रुपया उठा करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है, या लाल कपड़े में बांध करके, क्योंकि लाल कपड़े में इसलिए बांधा जाता है, माँ लक्ष्मी को, माँ का आशीर्वाद है, उसके लिए उसको लाल कपड़े में रखा जाता है। और लाल कपड़े में रखने से आपको पहचान भी रहेगी कि ये सिक्का इसलिए है। तो इस प्रकार से आप चौकी का पारायण करें, और साथ ही चौकी उठाने से पहले माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ जो भी गलती हमारे से हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और इसी प्रकार आप हमारे घर में हर 6 मास में हमारे घर में आती रहें और हमारे ऊपर कृपा बनाती रहें। तो ये प्रार्थना करने के बाद ही आपको चौकी का पारायण करना है। तो इस प्रकार आप चौकी का पारायण करने के बाद में यहाँ पर आपकी नवरात्र की पूजा पूर्ण होती है। इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, सरल विधि है। इस प्रकार से आप अपनी चौकी का पारायण करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मित्रों, अब मैं अपने प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है आरती का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माँ जिस माला से जाप करती हूँ वो कुछ दिनों बाद टूट जाती है, जबकि वो अभिमंत्रित या संस्कारित होती है। साथ ही माला करते समय माला बहुत हैवी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चे, अगर आपके साथ ये परिस्थिति होती है, माला अभिमंत्रित है या नहीं है, ये बात तो आपने सही की, लेकिन जो माला आपकी बार बार टूटती है तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा आपको जाप नहीं करने देती, आपके घर में अड़चन है, वो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आपके घर में नहीं चाहती है। क्योंकि घर में अगर पूजा पाठ किया जाता है, कोई भी मंत्र जाप किया जाता है, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं घर की निष्क्रिय होती हैं, यानी जाती तो नहीं है लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती, इसलिए वो आपकी जाप में अड़चन पैदा करती हैं, आपकी माला टूट जाती है और इसी कारण से माला भारी भी होती है। यही एक कारण है आपकी माला का बार बार टूटने का। तो आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा का कोई ना कोई इलाज अवश्य कराना चाहिए। अगला प्रश्न है काजल चंदाना जी का। दीदी, अगर नियम से काली माँ की पूजा नहीं कर सके, जैसे कभी बीमार हो जाएं या सिर्फ जोत जलाएं, या जिसके पास जोत के घी के पैसे ना हो तो वो बिना जोत के भी 40 पढ़ ले, काली माँ की पूजा से पहले गणपति की पूजा करें। देखिए, गणपति की पूजा तो सबसे पहले करनी ही करनी होती है, क्योंकि गणपति पूजन का जो कहते हैं उनको एक वो मिला था, वरदान मिला था कि अग्र पूजनीय गणपति जी होते हैं, तो इसलिए गणपति जी की पूजा करनी आवश्यक होती है। साथ ही जिनके पास अगर जोत के पैसे नहीं हैं फिर तो कहने ही क्या, माता रानी तो सबके लिए साध्य हैं। जोत के लिए पैसे नहीं हैं, अगर बिना जोत जलाए भी माँ का आप ध्यान करते हैं तो माँ भगवती आप के ऊपर अवश्य ही कृपा करती है। पूर्ण कृपा आपको माँ भगवती की प्राप्त होती है, क्योंकि माता रानी सबके लिए साध्य है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी परिस्थिति का आदमी हो, माता रानी सबके लिए साध्य है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप बिना दिया जलाए भी पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।